हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास चैप्टर 8 टिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 इसके बेटा 5 क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम सॉल्व कर रहे हैं। इनको आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, ए और बी दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट मीन्स न्यून कोण है, ठीक है। और गिवन कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, तो प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका सी जो एंगल है वो राइट एंगल है, ठीक है ना। ए और बी ये दोनों एक्यूट एंगल्स हमें दे रखे हैं। तो देखिए कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये कॉस ए है तो बेस हो गया ए सी और हाइपोटेनियस क्या हो गई ए बी, ए सी अपॉन ए बी। इसी का जब हम कॉस बी निकालेंगे, कॉस बी, तो ये वाला एंगल लेंगे तो इस एंगल के सामने की भुजा परपेंडिकुलर मानी जाएगी। तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा बी सी, बेस हो जाएगा इसमें बी सी और हाइपोटेनियस क्या होगी ए बी, हाइपोटेनियस हो गई ए बी। और गिवन है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये हमें गिवन है, दे रखा है कॉस ए बराबर कॉस बी। तो इन दोनों की वैल्यूज पुट अप कर दीजिए। कॉस ए की वैल्यू कितने हैं, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू कॉस बी की वैल्यू है बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। ये ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो क्या आया हमारे पास, ए सी इज इक्वल टू बी सी। यानी कि ए सी ये वाली साइड है और बी सी ये वाली साइड है। तो इस ट्रायंगल में हमने ये प्रूफ कर दिया है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। और जब हम पढ़ चुके हैं कि दो साइड्स इक्वल होती हैं किसी ट्रायंगल में, तो उनके सामने के एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो इस साइड का सामने का एंगल है ये और इस साइड के सामने का एंगल है ये, इसलिए हम कह सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। ये प्रूव हो गया जो हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आप क्वेश्चन समझते चलें और साथ के साथ नोट करते चलें वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 7 है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। देखिए कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 ये हमें गिवन है। तो एवेल्यूट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करें। हमें दे रखा है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ए बी सी, ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बना लिया और थीटा, इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया, ठीक है बेटा। तो हमें दे रखा है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा इज इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर या बी अपॉन पी मान सकते हैं, ठीक है। तो बेस कितना है ए बी, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी अपॉन परपेंडिकुलर कितना है बी सी, बी सी इज इक्वल टू 7k/8k, वेयर के इज एनी कांस्टेंट। जब हम रेशियो ले रहे हैं तो एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके इक्वल मान लेते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू हो गया 7k और बी सी इज इक्वल टू हो गया 8k, ठीक है। ये हो गया 7k और ये हो गया 8k। हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम से मैंने बताया था कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए सी का जो स्क्वायर होगा वो होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर कितना हो गया, ए बी का स्क्वायर कितना हुआ 7k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर,
ये हो गया 49 के स्क्वायर और ये हो गया 64 के स्क्वायर। तो के स्क्वायर कॉमन ले लीजिए या जोड़ लीजिए 113 के स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो AC कितना हो जाएगा, AC इज इक्वल टू अंडर रूट 113 के स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 113 के अंडर रूट 113 के। ठीक है, यानी कि AC कितना आ गया हमारे पास, अंडर रूट 113 के इक्वल हमने मान लिया। ठीक है, अब हमें क्या एवेल्यूट करना है, इसको आप उतार लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ। ठीक है, उतार लीजिए। वन प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ साइन और कॉस की वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी पड़ेंगी। कॉट थीटा दे रखा है और कॉट थीटा की हमने बेस निकाल लिया, परपेंडिकुलर निकाल लिया और हाइपोटेन्यूस निकाल ली। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 8 के और हाइपोटेनियस है अंडर रूट 113 के से के कट गया, इक्वल टू आया 8 अपॉन अंडर रूट 113। ऐसे ही कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस कितना है 7 के, हाइपोटेनियस कितनी है अंडर रूट 113 और के से के कट गया तो कितना आया 7 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक है भाई। इसके बाद कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज यहां पुट कर दीजिए। 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू है 8 अपॉन अंडर रूट 113 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 1 माइनस अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 113। कॉस थीटा की वैल्यू है 7 अपॉन 113। तो 1 प्लस अंडर रूट 113 7 अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी, होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस 8 का स्क्वायर, सॉरी इस तरीके से लिख लीजिए आप 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ऐसे ही a प्लस बी ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर ब्रैकेट में 1। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 अपॉन अंडर रूट हट जाएगा 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। तो इसको सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक है, कितना आया, ये बचे 49 और ये बचे 64। तो ये हमारा आंसर हो गया, एवेल्यूट हो गया। ठीक है, इसी का जो सेकंड पार्ट है वो यहां बता दे रहा हूं मैं आपको। ये है कॉट स्क्वायर थीटा। हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब हमें कॉट थीटा की वैल्यू 7 अपॉन 8 दे रखी है तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर, यानी कि 49 अपॉन 64। ये आंसर हो गया। ये 6th और 7th क्वेश्चन करवाएं, इनको आप नोट करिए, वीडियो पॉज कर। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो चेक वेदर
1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि ये वैल्यू गिवन है। तो इसके बाद हमें इस वैल्यू से ये चेक करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं, यानी LHS इज इक्वल टू RHS है और नॉट या नहीं है। तो देखिए गिवन क्या है, 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो cot A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, नहीं होगा। तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल, वही टेक्निक है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो शुरुआत से हम सॉल्व कर रहे हैं। ये एंगल A, ये B और ये C, ठीक है। cot A इज इक्वल टू 4/3 क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए बेस कितना है AB और परपेंडिकुलर कितना है BC इज इक्वल टू क्या है 4/3 है, तो इसको मान लो 4K/3K। हमें क्या ज्ञात करना है, हाइपोटेनियस AC, ठीक है। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है हमारे पास 4K और ये कितना है 3K। 4K का स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर, तो ये हो गया 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25K स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू √25K स्क्वायर इज इक्वल टू 5K। AC की वैल्यू आ गई हमारे पास 5K, ठीक है बेटा, सारी चीजें हमारे पास आ गई। अब हमें क्या निकालना है, tan A। तो देखिए tan A इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है 3K और बेस कितना है 4K, K से K कट गया, इज इक्वल टू आया 3/4, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है, कॉस और साइन, इनकी वैल्यू निकाल लीजिए। कॉस A इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 4K और हाइपोटेनियस कितनी है 5K, K से K कैंसिल हो गया, क्या आया 4/5। और साइन A इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, HY लिख लो बेटा, हाइट मत समझ लेना इसे, हाइपोटेनियस को मैं कैपिटल H जो लिख रहा हूँ हाइपोटेनियस के लिए, ठीक है ना। तो देखिए ये कितना है 3K अपॉन 5K, K से K कैंसिल हो गया 3/5। सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। इन वैल्यूज को LHS और RHS में पुट करके हम देखेंगे कि यदि LHS और RHS बराबर है तो ये पॉसिबल है, अन्यथा नहीं है, ठीक है। LHS 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A, ठीक है भाई। इसके बाद देखिए पुट करिए वैल्यूज पुट करिए। 1 माइनस टेन A की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 3/4, तो टेन स्क्वायर A कितना हो जाएगा 9/16। ऐसे ही 1 प्लस 9/16 ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16 अपॉन, ठीक है, और 16 प्लस 9/16 एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। 16 से 16 कैंसिल हो गए, तो क्या ये वैल्यू 16 में से लाएंगे 7/25, ठीक है। ये LHS की वैल्यू हमारे पास सॉल्व होके आ गई, इसको यहाँ लिख दीजिए 7/25। अब सॉल्व करिए आप RHS। RHS क्या है, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। कॉस A की वैल्यू कितनी है 4/5 और साइन A की वैल्यू है 3/5। वैल्यूज पुट कर दीजिए, 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। 4/5 हो गया 16/25 माइनस 9/25, इसमें 25 एलसीएम आ गया तो
तो यहाँ बचा 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7/25। देखिए LHS और RHS इक्वल है, तो ये हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू प्रूफ हो गई। आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 अपनी बुक में आप पढ़िए। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, यानी कि ये ट्रायंगल है ABC, इसके एंगल B पर राइट एंगल है, ठीक है। और हमें क्या प्रूव करना है, इफ़ tan A इज इक्वल टू 1/√3, tan A इज इक्वल टू 1/√3, ये हमारे पास गिवन है। हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C, ये हमें प्रूव करनी है। तो पहले वैल्यूज़ निकाल लीजिए आप, ठीक है। तो देखिए tan A, ये वाला एंगल A है, इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि P/B। P का मतलब है परपेंडिकुलर और P का मतलब है बेस, ठीक है। और हमें गिवन क्या है, 1/√3, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है, BC, या फिर आप ऐसे ही मान लीजिए परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे BC, ठीक है। और बेस कितना है, AB। इसको हम मान लें K/√3 के, ठीक है। जब रेशियो दिया हुआ होता है तो उसमें किसी कांस्टेंट का गुणा करके उनको इक्वल मान लेते हैं, ये आप जानते हो, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ये AC। उसी पाइथागोरस थ्योरम से AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है, √3 के, और BC कितना है, K। ये √3 हो गया, √3 के, और ये हो गया K, ठीक है। तो √3K का स्क्वायर हो गया 3K स्क्वायर, और K का स्क्वायर K स्क्वायर इज इक्वल टू 4K स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू √4K स्क्वायर इज इक्वल टू 2K। ये कितनी आ गई, 2K, ठीक है बेटा। अब निकालिए, देखिए sin A कितना होगा, A एंगल ये है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, BC, और हाइपोटेनियस कितना है, AC। ये कितना है, K/2K, K से K कैंसिल हो गया, 1/2। ऐसे ही cos A कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी AB अपॉन AC। AB कितना है, √3K, ठीक है। और AC कितना है, 2K, कैंसिल हो गया, इक्वल टू आया √3/2। उसके बाद हम निकालते हैं sin C। अब देखिए C एंगल ये है, और साइन ऑफ एंगल C इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन जिस एंगल को निकालते हैं उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर मानते हैं, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, AB, ठीक है। यानी कि AB कितना है, √3K, और हाइपोटेनियस यही रहेगी 2K, तो इज इक्वल टू आया √3/2। cos C इज इक्वल टू आएगा बेस इसके लिए ये हो जाएगा, इस एंगल के लिए। जब मैंने बताया ना एंगल चेंज करते हैं तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों साइड आपस में चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा K/2K, ये कैंसिल हो गया 1/2। अब मेरे पास चारों वैल्यूज हैं, sin A cos A sin C cos C, ठीक है। तो मुझे फर्स्ट पार्ट में वैल्यू निकालनी है sin A cos C प्लस cos A sin C। सीधी सीधी बात है, चारों वैल्यूज में निकाल चुका हूं, पुटअप कर दीजिए। sin A की वैल्यू 1/2, cos C की वैल्यू 1/2, प्लस cos A की वैल्यू √3/2 इंटू sin C की वैल्यू √3/2,
3/2। तो 1/2 और 1/2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 1/4। √3 और √3 का मल्टीप्लिकेशन 3 और 2 और 2 का करेंगे तो 4। एलसीएम आया 4 या 1 + 3 तो 4/4 = 1। ये इसका आंसर हो गया। इसी का सेकंड पार्ट आप देखिए। सेकंड पार्ट क्या है? cos A cos C। चलो यहां कर देते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? cos A cos C प्लस cos A cos C माइनस sin A sin C। sin A sin C करना वही है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है आपको। cos A की वैल्यू है √3/2 और cos C की वैल्यू है 1/2 माइनस sin A की वैल्यू है 1/2 और sin C की वैल्यू है √3/2। ठीक है, तो ये क्या आया? √3/4 माइनस ये आएगा √3 और 2 × 4 कैंसिल हो गए बराबर 0 आंसर। इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन करवाते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। ये ट्रायंगल है PQR, ये पॉइंट Q पर क्या है? राइट एंगल है, यानी ये वाला एंगल राइट एंगल है। और गिवन क्या है? PQ = 5। PQ में 5 दे रखी है और PR + QR = 25, यानी कि इन दोनों साइड्स का जो योग है, सम है, वो मुझे 25 दे रखा है। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, ठीक है। लेट हमने माना PR = X। PR = X मैंने मान ली एक साइड, ठीक है। ये PR = मैंने X मान ली, ठीक है। और गिवन क्या है? PR + QR = 25, ठीक है। तो PR = X है तो प्लस QR = 25, तो QR = 25 माइनस X, ठीक है। मेरे पास तीनों साइड हो गई, ये हो गई 25 माइनस X, ये हो गई X और ये हो गई 5। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो मैं लिखूं PR स्क्वायर = PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR कितना है मेरे पास? X, तो X का स्क्वायर = PQ कितना है? PQ ये है 5 का स्क्वायर प्लस QR कितना है? 25 माइनस X का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए। X स्क्वायर = 5 का स्क्वायर 25 माइनस X के स्क्वायर को हम A - B के होल स्क्वायर के फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो क्या होता है? A² + B² माइनस 2AB। तो 25 माइनस X का क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर 625 माइनस प्लस X का स्क्वायर और माइनस 50X। ये आप देख लेना सॉल्व करके, ठीक है बेटा। X स्क्वायर से ये X स्क्वायर कैंसल हो गया तो कितना आया? 50X को मैं इधर ले आया तो ये हो गया 50X पॉजिटिव। 625 और 25 हुए 650, तो X = 650/50, ये आया 30। तो X की जो वैल्यू कितनी आई? 13, यानी कि इस ट्रायंगल की हाइपोटेनियस मुझे पता चल गई X = 13, ठीक है। इसके बाद हमें जो इसकी परपेंडिकुलर साइड है QR, ये हमें फाइंड करनी है। तो देखिए QR = कितना है? 25 माइनस X, तो
तो क्यू आर इज इक्वल 25, एक्स की वैल्यू आई 13, तो क्यू आर कितना आया 12। ठीक है बेटा, तो ये कितनी हो गई साइड 12, 12, ये साइड 12 है, ये 13 है, ये 5 है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो साइन पी हमें फाइंड करना है, कॉस पी हमें फाइंड करना है और टेन पी हमें फाइंड करना है। साइन पी की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है क्यू आर, हाइपोटेनियस कितनी है पी आर। क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन 13, ये आंसर हो गया। ठीक है, कॉस पी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है पी क्यू, हाइपोटेनियस कितनी है पी आर, पी क्यू 5 है, ये 13। टेन पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12 अपॉन 5, यानी क्यू आर अपॉन पी क्यू 12 अपॉन 5, ये आंसर होगा। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 11th क्वेश्चन में हमें ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं, इनको एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं, आप समझ लीजिए। द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज देन लेस देन 1, यानी कि 10a की जो वैल्यू है हमेशा 1 से कम होती है, ये हमें ट्रू है या फॉल्स बताना है। देखिए 10a इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ कह रहा है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी कि ऑलवेज लेस देन 1 का मतलब क्या है कि बेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर, यानी कि जो बेस है वो परपेंडिकुलर से हमेशा ज़्यादा होगा। अगर देखिए हम एक ट्रायंगल बनाएं, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गई 4 और बेस हो गया 3, तो इसका tan a कितना हो जाएगा 4 अपॉन 3, तो ये ग्रेटर देन 1 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है हमारा, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, ये हमारा फॉल्स है। ठीक है बेटा, समझ आ गई बात। यानी कि ये कह रहा है लेस देन 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस फार्मूला होता है, और लेस देन 1 की वैल्यू क्या मतलब, लेस देन 1 का मतलब है कि जो बेस है वो हमेशा ऊपर वाली संख्या से यानी कि परपेंडिकुलर से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ये सारे केसेस में पॉसिबल नहीं है ना, कभी कभी परपेंडिकुलर ज़्यादा होता है बेस कम होता है, कभी बेस ज़्यादा होता है, कभी परपेंडिकुलर कम होता है, तो ये कोई हमेशा पॉसिबल वाली कंडीशन नहीं है, तो ये फॉल्स होगा। ये ऑलवेज लिखा हुआ है, इस वजह से ये फॉल्स होगा। सेकंड, sec a इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए, ये पॉसिबल है, सम वैल्यूज फॉर एंगल ए। ठीक है, sec a इज इक्वल टू क्या है 12 अपॉन 5, सेक की वैल्यू होती है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी हाइपोटेनियस 12 है और बेस 5 है, तो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये कंडीशन सही हो सकती है, क्योंकि लिखा हुआ फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए। ऑलवेज लिखा होता तो गलत था, सम के लिए ये ट्रू है। ठीक है बेटा। थर्ड, कॉस इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल ए। कोसेंट ऑफ एंगल ए को हम लिखते हैं कोसेक, कोसेक ए। ठीक है, कॉस ए नहीं लिखते, ठीक है, इसलिए ये भी हमारा गलत है। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 फॉर सम एंगल ऑफ ए, इसमें भी सम लिखा हुआ है, समझिए। कॉस की जो वैल्यूज होती हैं हमेशा -1 और +1 के बीच में होती हैं, यानी साइन की जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो -1 और +1 के बीच में वेरी करती हैं, यानी कि साइन की कोई भी वैल्यू -1 से कम नहीं हो सकती और +1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। 4 अपॉन 3 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग है, यानी कि 1 से बड़ी है, इसका मतलब ये भी वैल्यू ठीक नहीं है, ये भी ऑब्जर्वेशन आपका गलत है। नेक्स्ट, अच्छा ये 5th क्वेश्चन है, 4th वाला ये है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। जब हम कॉट ए लिखते हैं तो इसका जो मतलब होता है वो कॉट और ए का प्रोडक्ट नहीं है, ये है कॉट ऑफ एंगल ए। जैसे ये एंगल है ए,
तो हम लिखेंगे कॉट ऑफ एंगल ए, ये होता है, ये एंगल होता है, यानी इस एंगल का कॉटजेंट, ठीक है, ये मतलब होता है। साइन ए लिखते हैं तो साइन और ए का प्रोडक्ट नहीं होता, हम लिखते हैं साइन ऑफ एंगल ए, यानी इस एंगल का साइन, ठीक है। तो ये हमारा ये भी गलत है, बस सेकंड वाला जो क्वेश्चन है यही हमारा ट्रू है, बाकी सारे ये फॉल्स हैं। वीडियो पॉज करके आप नोट करिए, फिर आगे पढ़ाते हैं।